अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 12 अक्टूबर सन 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई देश से एक छोटा सा चार्टर हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। यह हवाई जा रहा है चिली देश की कैपिटल सांटियागो में और इस हब में बैठे हैं कुछ हट्टे कट्टे रग्बी टीम के प्लेयर्स। टोटल में 45 पैसेंजर्स हैं, तो इन प्लेयर्स से कुछ फैमिली और फ्रेंड्स भी साथ में आए हुए हैं। ये उड़ान कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होनी थी। आमतौर पर यूरुग्वाई से सांटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटे का ही वक्त लगता है, लेकिन बीच में आती है एंडीज माउंटेन रेंज। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और हिमालय के पहाड़ों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यहीं पे पाई जाती हैं। यही सुंदर पहाड़ियां हमारे कार्य में इन पैसेंजर्स के लिए एक भारी मुसीबत बन के आ जाती हैं। 12 अक्टूबर की उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा से टेक ऑफ करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर ये जहाज दोबारा से टेक ऑफ करता है दोपहर के 2:18 पे। पायलट्स ने देखा था कि मौसम बहुत सुहाना है, तो अगले 1 घंटे तक सफर बहुत खूबसूरत रहता है। 3:21 पायलट प्लेन को डिसेंड कराने लगते हैं। प्लेन सांटियागो के काफी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में था, क्योंकि सांटियागो के इर्द गिर्द बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। नीचे उतरते वक्त अचानक से एक बहुत भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलता है। प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। इसी समय आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगता है और वार्निंग लाइट्स भी चमकने लगती हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन रग्बी टीम के प्लेयर्स बड़े निडर हैं। वो इस सिचुएशन का मजाक उड़ाते हैं। इन्हीं जोक्स के बीच एक पैसेंजर खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि बादल धीरे धीरे हटने लग रहे हैं, लेकिन फिर दिखता है कि पहाड़ी बहुत नजदीक है। जैसे हवाई जहाज बादलों से बाहर निकलता है, पायलट्स रियलाइज करते हैं कि उनके सामने एक बहुत करीब बहुत बड़ी पहाड़ी है। इमीडिएटली पैनिक में आकर वो प्लेन को ऊपर की तरफ उड़ाने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड कोलिजन अलार्म बहुत तेजी से बज रहा है। पायलट्स मैक्सिमम पावर लगा देते हैं ऑल्टीट्यूड गेन करने के लिए, उस पहाड़ी के ऊपर से बचकर निकलने की, लेकिन अफसोस बहुत देर हो जाती है। हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है। प्लेन का जो पूरा रियर पोर्शन है वो अलग हो जाता है। पीछे की जो 2 सीटों वाली रो है प्लेन से लिटरली अलग होकर हवा में बाहर उड़ जाती हैं। 3 पैसेंजर्स इसके साथ उड़कर हवा में गायब हो जाते हैं। कुछ और सेकंड तक ये प्लेन ऊपर जाते रहता है और फिर अचानक से नीचे आने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद एक और कोलिजन, प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर्स प्लेन से बाहर उड़कर गिर जाते हैं और अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा था, जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है। 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ग्लेशियर में स्लाइड करता रहता है और 700 मीटर नीचे आके एक फाइनल कोलिजन देखने को मिलता है। सब कुछ तहस नहस हो गया। जो पैसेंजर सीट थी वो प्लेन से फटकर बाहर आ जाती हैं। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से क्रश हो जाता है और दोनों पायलट्स इमीडिएटली मारे जाते हैं। यह हवाई जहाज अब एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी में 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात यह है 45 पैसेंजर्स में से अभी भी 33 जिंदा हैं। ये इस क्रैश को सरवाइव कर गए किसी तरीके से। बस प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कई लोग जख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि ये कहाँ पर भटके पड़े हैं। पता चलता है ये प्लेन अपने प्लान रूट से 80 मीटर भटक चुका है और इस सर्वाइवल की दर्दनाक कहानी तो बस शुरू हुई है। ना तो वो लोग उस वक्त इमेजिन कर सकते थे, ना ही आप लोग इस वक्त इमेजिन कर सकते हो कि इन सर्वाइवर्स के साथ आगे हुआ क्या। ये है दिल दहलाने वाली कहानी यूरुग्वाई एयरफोर्स फ्लाइट 571। इस मिरेकल को आज दुनिया द एंडेस मिरेकल के नाम से जानती है।